जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मृदुल काबरा जी, एस्ट्रोलॉजर हैं और पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं और कई सारी अहम भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। आज एक बार फिर से उनके साथ चर्चा करेंगे आने वाला 2026 किस तरह का होगा और देश और दुनिया में किस तरह के बदलाव होंगे। मृदुल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद अंबर जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत धन्यवाद। मृदुल जी, सबसे पहले हम अगर ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं, 2026 जो है वो किस तरह का साल होने वाला है? अगर आप इस पे थोड़ा-सा शुरुआत में बता पाएँ। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताऊँ जो कई बार मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स कवर नहीं करते, वो ये है कि जो ईयर्स होते हैं हमारे, तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजिकल ईयर जो होता है हिंदूज़ के लिए, दैट इज़ फ्रॉम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा टू द नेक्स्ट चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो लगभग मार्च अप्रैल से लेकर के अगले साल उसी समय तक का हमारा ईयर होता है। उस ईयर के 60 अलग-अलग टाइप्स या नेम्स होते हैं। तो 60 संवत्सरों की एक साइकिल होती है, ठीक है? जैसे आपने विक्रम संवत्सर या कली संवत या शक संवत ये सब सुना होगा, सभी में ये 60 संवत्सर रहते हैं। अभी जो 2025 में संवत्सर शुरू हुआ था, साउथ इंडियन जो पंचांग बनता है, उसके हिसाब से उस संवत्सर का नाम होता है विश्ववसु। नॉर्थ में जो पंचांग बनता है, उसमें वो सिद्धार्थी संवत्सर बनता है। प्रिडिक्शंस के लिए हमने देखा है कि ग्रंथों में कई बार जो साउथ इंडियन वे ऑफ यूजिंग संवत्सर्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो विश्ववसु संवत्सर इस समय चल रहा है और ये मार्च अप्रैल वाले समय पे कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद में जो है वो प्रभव नाम का संवत्सर आएगा। प्रभव नाम का जो संवत्सर होता है उसमें जनरली जो है कोई ना कोई डिजीज का आउटब्रेक होना, ठीक है? ये जनरली देखा जाता है या ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। मैं भी जो अपनी मंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अभी कुछ बुक्स लिख रहा हूँ, उनमें प्रभव संवत्सर पे हमने फोकस करके उस पे कुछ चीजें प्रेडिक्शंस बताए हैं, विश्ववसु पे भी बताए हैं। तो प्रभव संवत्सर में जो है कभी भी अगर पहले से वॉर्स चल रहे हों तो वो रुकते नहीं हैं, ठीक है? या तो वो विश्ववसु संवत्सर में ही कोई वॉर कंक्लूड हो जाए या फिर अगर वो प्रभव संवत्सर में जाता है तो उसके रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि अगर यूक्रेन में वॉर रुक जाता है, रशिया वहां पे स्टॉप लेता है, तो ये एक सिग्नल होगा आने वाले पैंडेमिक के लिए, ठीक है? और ये जो है लगभग हम मान सकते हैं कि अप्रैल का जो मिड पार्ट होगा उसके बाद से जो कोई भी नया पैंडेमिक हो सकता है उसका हुँ, इंट्रोडक्शन सिस्टम में, एंड देन उसके बाद से उसका जो फैलाव है वो जो हुँ, आपका जून जुलाई का समय है उसके बाद में बढ़े, जैसे कि कोविड के साथ में हुआ था। उस वर्ष हुँ, 2019 में करीब सितंबर के आसपास इसका उद्गम माना जाता है और फिर दिसंबर के हुँ, बाद से इसका शुरू हुआ। तो हुँ। एक एक जेस्टेशन पीरियड आप समझ लीजिए बीच में आता है। तो ऐसा हम होते हुए देख सकते हैं 2026 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है 26 जो में। हम केवल संवत्सर के नाम से और उसकी साइकिल से ही डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। जी। अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ था। तो क्या 2026 में हम देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीप्लेक्सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हम जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। तो क्या 2026 में उसका कोई संकेत मिलता है या सिर्फ पावर ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ही हो पाएगा? ठीक है, तो इसका भी आंसर आज संवत्सर साइकिल से ही करते हैं, जिससे हुँ, व्यूअर्स को कुछ नया सीखने जानने को भी मिले। तो ये जो 60 साल की संवत्सर साइकिल है, इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 20 साल ब्रह्मा के, 20 साल विष्णु और 20 साल महेश को, यानी शिव जी को दिए जाते हैं इसमें। हुँ, तो जो पहला जो 20 साल होता है, ब्रह्म वर्ष जो होते हैं, वो उसमें से 18-19 साल पॉजिटिव ही होते हैं और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। उसके बाद में हुँ, जो विष्णु वाले 20 संवत्सर है, उसमें से आधे पॉजिटिव, आधे नेगेटिव रिजल्ट वाले साल होते हैं। और लास्ट में जो शिव जी वाला है, जैसे हम शिव जी को जानते हैं सृष्टि के संहार के लिए जब ज़रूरत पड़े, तो हुँ। इनमें जो है ज़्यादातर वर्ष संहार वाले ही रहते हैं। अब जो है प्रभव संवत्सर के बाद में वो 20 साल की शिव जी वाली साइकिल शुरू होगी, ठीक है? हुँ, तो आने वाले 20 साल के लिए वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब्ड ही रहने वाला है, मोर और लेस आप समझ लीजिए। बीच में कुछ पॉजिटिविटी होती भी है कुछ समय के लिए, अगर चीज़ें स्लो होती भी है तो वापस से पेस पकड़ेगी। लेकिन आने वाले 20 साल जो है ये पूरा जो रिकॉन्फ़िगरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्डर का हो,
चाहे वो पावर शिफ्ट का हो, चाहे डेमोग्राफिक शिफ्ट का, ये सारी चीजें जो है अगले 20 साल में होनी है। उसके बाद में फिर वो जब ब्रह्म साइकिल आएगी 20 साल की, तो वो अगेन एंड देन विष्णु साइकिल आएगी, वो 40 इयर्स का फिर उसके बाद में स्ट्रेच जो है वो एटलीस्ट इंडिया के लिए और आसपास का रीजन जिसको इंडिया कंट्रोल करेगा फ्यूचर में, उसके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि 2026 में जो है दुनिया का जो बैलेंस है वो अब दुनिया में स्थिरता आएगी, या फिर हम ये कहें कि कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस डोमिनेट करेगा, जैसे कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखते आ रहे थे अभी। सो आने वाले समय में जो अभी होता हुआ दिख रहा है वो इस तरह से लगता है कि यूनिपोलर तो अभी नहीं हो पाएंगी चीजें, आई एम श्योर अबाउट दैट, बिकॉज अगर हम चाइना का भी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशन है, इंडिया की भी है, जापान की भी है, हम ये सब देखते हैं, रशिया की है, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के लिए भी जब हम यूएई वगैरह की देखते हैं, so they all have good astrological possibilities coming in the near future, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आप इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बाहर जाके अगर हम देखें तो जो यूएन में अभी सारी कंट्रीज के लीडर्स के स्पीचेस हुए थे, तो उसमें जो भी कंट्रीज को हम सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस मानते हैं यूरोप में, उन सभी कंट्रीज के ज्यादातर लीडर्स ने अपने स्पीचेस में यही बोला है कि वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, हम इंडिया की तरफ बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। फिर उन लीडर्स ने इंडिया में आकर ये बोला है कि हम इंडिया की तरफ पॉजिटिवली देखते हैं, और खुद के लिए इस तरह का वर्ड तक यूज किया है कि हमारे जैसे छोटे देश जो है वो तो केवल जो नंबर 1 पे आ जाता है उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सिंगापुर में भी ये कहा गया है उनके लीडर की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है देखने का, एंड एक तरह से कंफर्मेशन भी है लीडर्स की तरफ से, जो हमने अभी 60 साल की साइकिल की बात करी उसी की तरफ, कि जो पावर शिफ्ट है वो एशिया की तरफ हो रहा है, एंड ये जो बाकी कंट्रीज है जिनको हम सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, दे आर गोइंग टू बी एलाइज टू देयर एशियन पार्टनर्स एंड रियल लीडर्स, जो कि इंडिया और चाइना होंगे वर्ल्ड में। ओके, तो क्या अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें, क्या उनके हिसाब से जो भारत है, जो भारत का राइज है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी-बड़ी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब इस बात का दावा कर चुकी है कि भारत जो है आने वाली एक बड़ी महाशक्ति है। तो क्या इसको लेकर जो है भारत को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो आउटसाइडर जो पावर्स हैं उनकी तरफ से, या ओपन या कोर्ट फॉर्म में किसी भी तरह से? वो डेफिनेटली हम देख भी रहे हैं बांग्लादेश में, और अलग-अलग तरह से भारत को। जी। आई थिंक सो व्यूअर्स को कईयों को नहीं पता होगा, जब भारत को आजाद होने के लिए एक समय डिसाइड करना था, तो उस समय पे भारत को केवल एक ही दिन दिया गया, वो था 14 अगस्त का, और बोला गया कि इसी दिन में आपको समय अपना चूज करना है, बर्थ का आप अपना क्या समय करना चाहते हैं। तब हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने जो है उन्होंने बर्थ का समय भारत का मध्यकाल रात का निश्चित किया, और जिसमें भारत को वृषभ लग्न मिला, और बहुत सारी वो एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स हैं। विद इन दैट सेम डे ही अच्छा समय बनता था आजादी का। और पाकिस्तान क्योंकि जो है वो इंडिया जो करेगा वो उसका बिल्कुल ही उल्टा करता है, ठीक है। तो जैसे अगर इंडिया खाना खाता है तो पाकिस्तान वो ही खाएगा जो खाना खाने के बाद में बनता है, ठीक है। तो फिर इसलिए जो है पाकिस्तान ने बोला कि अगर आप अच्छा समय चुनेंगे तो हम बुरा ही चुनेंगे, ये गारंटी है। तो उन्होंने एकदम 12 घंटे अपोजिट वाला जो है समय चुना, और फिर कुछ समय पहले अपनी आजादी ली। वो जो देश है उसका हॉरोस्कोप बहुत क्लियर है, बहुत ही न्यूसेंस वाला हॉरोस्कोप है, ठीक है। एंड सेम हैपेंड विद बांग्लादेश ऑल्सो। अब हमारा जो आने वाला समय है उसके लिए हमको नया जन्म समय चाहिए। नया जन्म समय होने के लिए आपके पास में दो तरह की चीजें होती है। देश का जब बर्थ माना जाता है तो एक होता है ज्योग्राफिकल बर्थ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बर्थ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बर्थ हम इस बार उसके बाद करेंगे जब हमारा विस्तार हो जाएगा, और वैसे भी लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आपका बड़ा रहे तो अच्छा है। तो अब हमको नॉर्थ ईस्ट है अपनी वास्तु के हिसाब से कुछ ना कुछ उस पे डायरेक्शन लेनी चाहिए। ईस्टर्न बॉर्डर पर, मतलब ये कह सकते हैं विस्तार होगा ईस्टर्न बॉर्डर का। इमीडिएटली नहीं, नॉट इन दी वेरी नियर फ्यूचर, बट सर्टेनली सम टाइम। जैसे मैंने प्रेडिक्शंस दिए हुए हैं बांग्लादेश के लिए कि देयर विल बी मिलिट्री रूल इन बांग्लादेश, एंड दैट मिलिट्री इज गोइंग टू बी एन एलाई ऑफ इंडिया। ओके, ओके, तो बांग्लादेश में मिलिट्री रूल होगा।
डेफिनेटली। तो तो 2026 के एंड के बाद में या आप देख लेंगे कि करीब साल भर में चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ओके। तो 2026 में अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत पे हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी पावर्स हैं जो भारत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से अमेरिका, ट्रेड टैरिफ और इन सब के नाम पर। तो ऐसे में जो 26 रहेगा, उसमें भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करेगा, या फिर किसी मेजर राइवलरी में खींच दिया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उधर से पाकिस्तान भी कर रहा है। नहीं, बहुत सिंपल है। आई थिंक टू बकेट थ्योरी है। बहुत ही इजीली हम उसको समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो सैंक्शंस अगर फेस करेगा तो अल्टीमेटली इट हुँ, इज गोइंग टू बी, इट इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। ये एक पॉजिटिव सिग्नल ही है वॉर की तरफ, ठीक है। एंड वी हुँ, नो हुँ, फॉर अ फैक्ट वेरी वेल कि जो बांग्लादेश के पास में सिर्फ एक ही जो है आप मान लीजिए नेवी है जो उनके पास में फिर भी थोड़ा बहुत हुँ, है, ठीक है। बट कंपेयर टू व्हाट इंडिया हुँ, हैज, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ फिशरमैन, है ना, कंपेयर टू दैट। एंड हुँ, व्हाट पाकिस्तान हैज इज आल्सो नो मैच, बिकॉज जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि पाकिस्तान को तो हम सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा रख के बिना लड़े ही ड्रेन कर सकते हैं उनके पास, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हुँ, इंडिया का जो नेबरहुड है वो कंपैरेटिवली फिर भी इजी होने वाला है हैंडल करने के लिए, कंपेयर टू जो चाइना और ताइवान का जो नेबरहुड है। वहां पे एक्चुअल आपको चीजें हुँ। हीट अप होती हुई दिखेगी, जो अल्टीमेटली देन फर्दर इनटू ओशियन एक्सटेंड होकर के थिंग्स हैव टू कम टू द यूएसए वन डे। ओके, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं, सिंस आप यूएस तक पहुंच गए हैं। तो अमेरिका के लिए 2026 किस तरह का होगा? क्या रीसेट का साल होगा, या फिर इंटरनल इंस्टेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी को लेकर और सारी चीजें किस तरह की रहेंगी? क्योंकि कई सारे स्टेट्स में एक इंडिपेंडेंस को लेकर मूवमेंट भी हम देखते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया है। तो क्या देख रहे हैं 2026 में अमेरिका के लिए? चीज़ें वैसे ही हो रही है जैसे हमने प्रिडिक्ट करी हुई थी यूएसए के लिए, एंड आगे भी हम वैसे ही हम्म, होते हुए देख रहे हैं। लास वेगस, लॉस हम्म, एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये सारी जितनी भी जगह हैं, हम्म, इन जगहों को जिनको आप कह सकते हैं कि वोकिज्म का गढ़ भी है ये हम्म, जगह, ठीक है। ये सारी जगहों में अब हम्म, प्रॉब्लम्स होंगी। एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट चल रही है जो वर्ल्ड हम्म, वॉर टू के टाइम पे हुआ था, कि एलजीबीटीक्यू का इंट्रोडक्शन एंड फिर उसी का डिस्ट्रक्शन। उस एलजीबीटीक्यू के इंट्रोडक्शन से आप न्यू हम्म, प्रॉब्लमैटिक चीजों को इंट्रोड्यूस करना, उसके थ्रू इकोनॉमी को ड्रेन होते हुए दिखाना। बिकॉज डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर ये नहीं दिखाना चाहेगा कि जो भी गड़बड़ हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है। तो ब्लेम शिफ्टिंग के लिए ये सारे फ्रंट्स ओपन किए हम्म, जाते हैं विद इन कंट्री। तो जिन भी जगहों पे ये सारी चीजें हैं वहां पे प्रॉब्लम्स होगी। एंड जो चीजें हैं वो ज्यादा जो हम्म, राइट विंग टाइप के जो प्लेसेस हैं वहां पे शिफ्ट होती हुई दिखेंगी, जैसे टेक्सास वगैरह में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। हम्म, एंड वो होता हुआ आई थिंक ऑलरेडी दिख ही रहा है वहां पर। तो जहाँ पे जो है एआई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा टेक्सास में बनाया जा रहा है। तो डैलस, ह्यूस्टन, हम्म, ऑस्टिन वगैरह ये सारी जगह जो है वो बेटर करती हुई दिखेंगी आने वाले समय में। बट अल्टीमेटली व्हाट हैज टू हैपन इज दैट यूएसए विल हैव टू कम डाउन ऑन इट्स नीज, बिकॉज उनका जो हम्म, डॉलर से रिलेटेड जो पावर है ये बहुत ज्यादा चैलेंज होने वाला है। रादर मैंने जब प्रिडिक्शन दिया था अबाउट द अपकमिंग पैंडेमिक, वो यही दिया था कि uh, अगर लोग देखेंगे उठा करके अभी रिसेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री को यूएसए की, तो वॉर्स हम्म, जो है यूक्रेन या इसराइल में, वहां पे उनका जो खर्चा हुआ है उससे बहुत गुना ज्यादा खर्चा उनका अकेले 2019-20 में पैंडेमिक के समय पे हो गया था। तो अगर हम्म, एक्चुअली ब्रिक्स का अलायंस है और वो उनको इकोनॉमिकली ड्रेन करना चाहेंगे, देन आने वाले समय में, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है और सारी यूरोपियन कंट्रीज के लोग वहां पे रहेंगे, और सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है उनकी हम्म, करेंसीज बेसिकली डॉलर से ही पैक्ड है या डॉलर स्वैप से बनती है, ठीक है। तो अगर उनको रियली हम्म। ड्रेन करना है तो इस एरिया में कोई बीमारी का इंट्रोडक्शन हो सकता है। ओके, तो 2026 का मेजर ये है कि कोई पेंडेमिक हो सकता है। चाइना के क्या हाल नजर आते हैं ज्योतिष के हिसाब से? चाइना के लिए लोग पूछते हैं कि भाई चाइना और ताइवान का चाइवान कब बनेगा, ठीक है, ये आगे कब हो सकता है। तो भाई वो जो है अभी इमीडिएटली तो होता हुआ नहीं दिखता, ठीक है। 2026 का जो एंड है उसके पहले थोड़ा खिड़की के बाहर निकल के पड़ोसी को गाली दे देना ये तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है कुछ भी खिड़की पे पत्थर तो नहीं मारा जाएगा।
ठीक है, जैसे हमने आपको ओके। बताया था कि जनवरी 2026, सितंबर हुँ, 2026, इनमें कुछ आपको एक्टिविटीज़ जैसे कि एयर एक्टिविटी हो गई या थ्रू ओशियन रूट कोई एक्टिविटी होते हुए दिख सकती है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन अटैक एज़ सच। मेबी अ शॉर्ट ओके, कन्फ्रंटेशन आल्सो पॉसिबल बट हाइली अनलाइकली। लेकिन ओके, दिसंबर 2026 के बाद में और 2027 में वाटर, एयर, लैंड तीनों से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएँगी। सो आप इसको एक तरह से एंड ऑफ 2026 से 2027 में ज़्यादा मानें, लेकिन ताइवान विल बी डिफेंडेड। उसका कंप्लीट ओके, टेकओवर नहीं 27 में ऑलराइट, भी। ओके। ओके, तो रशिया की हम बात करते हैं तो रशिया के लिए 2026 जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्लोज़र का साल होगा या फिर कोई नई लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी की शुरुआत हम होते हुए हम देखेंगे? हुँ। सो रशिया से रिलेटेड जो मेन चीज़ हम देख सकते हैं वो ये है अगेन जैसे मैंने आपको आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दैट रशिया हैज़ टू मूव इनटू यूरोप अल्टीमेटली हुँ, अ, फॉर द फाइनल हुँ, नेल जो होगा कॉफ़िन में जिसे हम कहते हैं डॉलर जी, के, जी, ठीक है? या यूएस इकोनॉमी के लिए, उसके लिए रशिया आगे बढ़ेगा ही। जैसे भारत में कई लोग हुए हैं, आपने देखा होगा कुछ ग्रंथों के बारे में, मावजी हुँ, महाराज का ग्रंथ है, काल ज्ञानम है या भविष्यमालिका बहुत लोग सुनते हैं। ये 3-4 हुँ, ग्रंथों में यहाँ के प्रेडिक्शंस दिए हुए हैं। वैसे हुँ, ही यूरोप में भी लोगों को मानना पड़ेगा कि वहाँ पे भी कई ग्रंथ लिखे गए। नॉस्ट्रेडैमस का ग्रंथ तो फिर भी वेग है, लेकिन कई हुँ, ऐसे लोग जैसे एलोई अल-मायर हुए, ठीक है? तो हुँ, जिन्होंने स्पेसिफिक वहाँ के लिए भविष्यवाणियाँ लिख कर के गए हैं। जितने भी लोगों ने जो भी लिखा है, उन सभी में ये समझ में आता है कि रशिया का कम्युनिज्म अल्टीमेटली अंदर से ही इम्प्लोड होगा, ना कि कोई आकर के उसको खत्म कर पाएगा। और जो रशिया है इट हैज़ टू मूव फर्दर इनटू यूरोप एंड हुँ, अल्टीमेटली मनी के साथ में बहुत ज़्यादा जो है उनका बड़ा एक युद्ध हो, जिसमें जर्मनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, वहाँ पर सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का पैसा ड्रेन हो। यूरोप में ऑलरेडी जो है 5% से ज़्यादा वहाँ डिफेंस स्पेंडिंग हो गई है। तो वो सारा अगेन टू ड्रेन द डॉलर फॉर टू एनकरेज प्रिंटिंग एंड देन उसके लिए है। बट अल्टीमेटली दैट वॉर हैज़ टू बी फॉट, इट विल बी फॉट एंड रशिया विल कम आउट विक्टोरियस, बट देन इट विल इम्प्लोड फ्रॉम विदिन लेटर ऑन, जिसमें अभी समय है। तो हम 2026 को अगर देखें क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से दुनिया भर में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डीएस्केलेट होंगे और साथ ही साथ क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन उभर सकता है जिसको जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं वो अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या अभी हमें सरफेस पे वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं? एक साइकिल होती है ज्योतिष में जिसका नाम है कूर्म चक्र। कूर्म चक्र के हिसाब से हुँ, जब शनि जो है उनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखी जाती है, किस नक्षत्र में वो पॉजिटेड है। जब ये शनि हुँ, जो है वो कृतिका नक्षत्र में आते हैं तो ये कूर्म चक्र के सेंटर में आ जाते हैं। और अगर हम ग्लोबली एक सेंटर को देखें तो आज वो जो सेंटर बनता है वो यूरोप का, मिडल ईस्ट का एरिया बनता है, जिस तरह से हम मैप को डिफाइन करते हैं आज। किसी ज़माने में ये इंडिया हुआ करता था। अब वो जो सेंटर हुँ, है, जब ये कृत्तिका नक्षत्र में जाएँगे शनि, उसके बाद से ये सेंटर कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड होगा, ये ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका होगा। चीज़ें नॉर्थ यूरोप से आते हुँ, हुए सेंटर में आ जाएँगी एंड उसके बाद में कोई असैसिनेशन लीडर का होना। और फिर क्योंकि क्या होता है ना, सी वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट इट दिस वे, कल को जो आज हो रहा है वो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, ठीक है? तो हिस्ट्री बुक्स में जब लिखा जाता है तो ऑब्वियसली झूठ लिखा जाता है, वहाँ पे सच नहीं बताया जाता। तो जब आपको झूठ बताना होता है, वो झूठ कैसे होता है कि वो पूरा झूठ नहीं होता, वो सिर्फ रियलिटी को मास्क करने का झूठ होता है। रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन, हुँ, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और जो बैड लीडरशिप की वजह से ये युद्ध होते हैं। लेकिन हिस्ट्री बुक्स में ऐसा दिखाया जाता है कि उस लीडर को मार दिया किसी ने आकर के, इसलिए सब लोग एकदम से गुस्सा हो गए, नाराज होके सारे फूफा बन के घुस गए दूसरी कंट्री में और वहाँ पे लड़ाई कर दी। तो वो जो है, इसलिए कोई ना हुँ, कोई लीडर का असैसिनेशन उस समय पे हो, जब कृत्तिका नक्षत्र में शनि आए या उसके आस-पास के समय में। तो ये सब होगा यूरोप में, हुँ, वो ड्रामा की तरह प्ले आउट करेगा। इनफैक्ट मेरे को तो ये लगता है कि हुँ, फ्रांस में एक समय में गिलोटिन हुआ करता था एग्ज़ीक्यूशन के लिए। आने वाले समय में हुँ, ये गिलोटिन पहले से डिसकंटिन्यू हो चुका है, बहुत बार्बरिक प्रैक्टिस है। लेकिन आने वाले समय समय में
आज से करीब मान लीजिए 3 से 4 साल के बाद में ये गुलेटिन का वहां पे फ्रांस में स्पेशली कमबैक होना चाहिए, इंडिकेट करने के लिए कि अब बार्बरिज्म होगा। ठीक है, ओके। और ये चीजें इसलिए होती है क्योंकि आने वाले समय में किताबों में कुछ जाना चाहिए और न्यूज जी। आर्टिकल्स में कुछ जाना चाहिए। हाँ, फ्रांस की तरफ से वो इंडिकेशन है, क्योंकि हम जियोपॉलिटिकल चीज़ों पे नज़र रखते हैं, करते हैं, तो फ्रांस की तरफ से वो तैयारियां नज़र आ रही हैं। फ्रांस एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना रहा है, मिलिट्री हॉस्पिटल, 50,000 बेड का। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और समझ में भी आ रहा है, यूरोप को भी लग रहा है कि कहीं रशिया जो है हम तक पहुंच ना जाए। स्विट्जरलैंड भी परेशान है, सब परेशान है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं मृदुल जी, तो किस तरह का साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए होने वाला है? स्टेबलाइज रहेगी या फिर उथल-पुथल देखेंगे? हम्म, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो प्रभव जो संवत्सर की हम बात कर रहे हैं, एक थोड़ा जनरलाइज्ड वे में अगर हम प्रभव संवत्सर जब भी होता है तो बारिश कम हुँ, होती है और उसका नतीजा ये होता है कि फसल कम होती है। ठीक है, तो जी। ऐसा हर बार होता ही है जनरली। तो जो मिड ऑफ 2025 होगा, उसके बाद से जो फसल होनी है, जो बारिश वगैरह होनी है, वो थोड़ा कम होता हुआ दिखता है। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फाइनेंशियल प्रेशर्स, जो जून का जो समय है अगले साल का, उस समय के आगे से जो है यूएसए में जो भी बबल्स बने हुए हैं, मल्टीपल तरह के बबल्स लोग बताते हैं, उन सबको अब बर्स्ट होने का या धीरे धीरे खत्म होने का उनका समय आगे बन रहा है। 2026 ट्रांजिशन ईयर इसी सेंस में है कि आगे आने वाली जो 20 साल की जो हम साइकिल बात कर रहे हैं, शिव साइकिल संवत्सर की, उसमें वो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजों में बदल जाए। तो ये हिस्टोरिकली रेलेवेंट तो होने वाला है साल, बहुत ज्यादा। तो उस तरह से लोग इस पे नजर रखें। जैसे हम कभी पीछे देखते हैं तो हम कहते हैं कि काश हमारे पूर्वजों ने डिसीजन सही से लिया होता। तो जो डिसीजन मेकिंग के समय बनते हैं, ये वैसा हुँ। डिसीजन मेकिंग का समय बन रहा है 2026। मैं समझी नहीं, मतलब किस तरह का क्या कुछ हो सकता है? कुछ बड़ा पॉज़िटिव समझा जाए, कुछ बड़े कदम उठाए जाएँगे? इसको आप इस तरह से देखिए कि जो स्टॉक मार्केट जो हैं, जिनमें बबल्स बन रखे हैं, वो सारे हुँ, बबल यहाँ से बर्स्ट होने का समय बनता है। ठीक है? मिड ओके, ऑफ 2026 के बाद में 100% बनता है। फिर 2026 ओके, का जो एंड पार्ट है, नवंबर 2026 के बाद से रेसिज़्म इंक्रीज़ होने का समय बनता है। ठीक है? और ये ओके। सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक साथ बनता है। इनफैक्ट हुँ, यू वुडन्ट बिलीव, मैंने अभी सिर्फ इस हफ्ते में 15 हॉरोस्कोप्स देखे हैं यूएसए और यूके से, और सभी के हॉरोस्कोप में रेसिज्म से रिलेटेड योग बन रहे थे। अच्छा। तो हाँ, और मैंने उनको फिर बोला ही, मतलब एक जनरल आपके लिए भी एक ओमेन की तरह वर्क करती है वो चीज़, निमित्त की तरह। तो रेसिज्म के योग तो वहाँ बनते हैं और 2026 के एंड से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। 2027-28 में बहुत हाई लेवल्स ऑफ रेसिज्म वहाँ पे हो जाएगा, और वहाँ पे लोगों के पास में पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत वेपन्स हैं। तो उन सब का आपको कुछ ना कुछ इस्तेमाल 2027-28 में होते हुए दिखेगा। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रीसेट टाइप का साल ना देखे लोग इसको, इसमें उनको अपनी पूरी लाइफ चेंजेस करने हैं, पूरी लाइफ को रीसेट करने के लिए अब डिसीजन लेना ही है। तो ये यूएस और यूके में इस तरह की चीज़ें नज़र आएँगी ज़्यादा? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, जर्मनी में लेकिन बहुत स्पेसिफिक होगा, जैसे हमने बताया था कि जर्मनी में सिर्फ जो हुँ, है वो मुस्लिम इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में होगा। तो जैसे वहां पे सीरिया से बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि सीरिया जी, में डिस्टर्बेंस थी, तो उनको वो वापस होता भेजने की तैयारी शुरू हो हुँ, चुकी है। नवंबर की हमने टाइमलाइन दी थी, वहीं से हो रहा है। जी, एंड जी, सेम इज गोइंग टू हैपन विद अफगानी पीपल देयर। तो कुछ ओके, कंट्रीज में कुछ पॉकेट्स के लिए स्पेसिफिक होगा, लेकिन होगा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। ओके। तो जैसे आपने बबल्स की कुछ बात की, तो हम अगर बात करें, क्योंकि एआई और कई सारी चीज़ों को लेकर ये प्रेडिक्शंस दी जाती हैं कि ये बबल बर्स्ट होगा। तो 2026 में एआई, डिफेंस, टेक और स्पेस या फिर एनर्जी की बात करें, इन सेक्टर्स की, तो किस तरह का ये उनके लिए साल होने वाला है? ब्रेक थ्रू ईयर कह सकते हैं, या फिर किस तरह के सिग्नल्स आपको नज़र आते हैं? इसमें दो चीजें हैं अगेन, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इन सब का और एक इनोवेशन एस्पेक्ट है इन सब का। हुँ, इनोवेशन एस्पेक्ट के लिए 2026 बहुत अच्छा साल होने वाला है। इसमें हुँ, आप चाहे वॉर में जो रोबोट्स का यूज है,
वो सक्सेसफुल हो जाएगा 100%। इस साल के अंदर जो है, जो भी आप घर के लिए कई कंपनीज रोबोट बनाने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ बेटर हो जाएगी, सक्सेसफुल होने लग जाएगी। लेकिन अगर हम मार्केट फोर्सेस की बात करें तो मार्केट के लिए साल जो है वो नेगेटिव है। वहीं पे जो आने वाला समय है, ऐसा एक ग्रंथ है उसमें कहा गया है इस क्राइसिस पीरियड के बाद के लिए, कि उस समय जो वर्ल्ड में पॉपुलर लीडर होगा वो अथर्ववेद के हिसाब से और सामवेद के हिसाब से वर्ल्ड में राज करेगा। ठीक है? तो अथर्ववेद जो है उसको आप समझ लीजिए कि उसमें जो चीजें हैं उसको आज के हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी जो है उसकी बात वहां पर है एक तरह से उस समय के हिसाब से। तो टेक्नोलॉजी से लीड करने वाला हाँ जी लीडर भैया। ही तो आने वाले समय में जितने भी लोग इस तरह की इंडस्ट्रीज में हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे, बिकॉज फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट फॉर देम। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक और इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके। तो अंत में भारत के लिए 2026 को अगर एक लाइन में आपको बताना हो, किस तरह से क्या 2026 क्या है भारत के लिए? 2026 भारत के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ठीक है? इसमें 2027-28 के लिए हमने बोला हुआ है कि जो भी रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड फंडिंग इंडिया में आई है उसका जो फाइनल स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वो 2027-28 में देखने को मिलेगा। जो चीजें आपने अभी तक देखी है वो ऐसा है कि जैसे फंडिंग बहुत बड़ी है और उसमें से हमने चिल्लड़ उछाल दिया हो, तो उससे जो हुआ है अब तक आपने सिर्फ वो देखा है। 2027-28 में वो बड़े स्केल पे होना है। तो 2026 क्रैकडाउन्स का साल होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें ऐसे प्रेडिक्शंस है दिमाग में तो सरकार तो हमसे बहुत आगे है, तो उनको सारी चीजें मालूम है। तो 2026 पूरा साल क्रैकडाउन का होने वाला है। आए दिन आप नई नई खबरें सुनोगे, यहाँ इसको पकड़ लिया, वहां उसको पकड़ लिया। नतीजा फिर इससे एक और चीज ये होगी, जैसे हमने बताया हुआ है कि जो 4 साल है अब, वो इस्लाम एज अ कम्युनिटी के लिए उनकी इमेज जो है उसके लिए नेगेटिव साल होने वाले हैं, और उसमें इस चीज से और ज्यादा आग लगेगी, स्पेशली भारत के अंदर। इसीलिए 2027-28 में और ज्यादा चांसेस बनेंगे। तो अगर हम एक कम्युनिटी डिवाइड के हिसाब से देखें तो की ईयर होने वाला है 2026, जिसमें चीजें बहुत ज्यादा सेपरेट आउट होती हुई दिखेगी। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट, मतलब इतना आगे नहीं बढ़ जाएगी चीजें जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में या मिडल ईस्ट में कई जगहों पर है। इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हम देखें तो मई 2026 के बाद में एनीवे भारत के लिए वेपन सेलिंग का बहुत अच्छा समय बनता है, और इसलिए हमने पहले से बताया हुआ है कि भाई फरवरी तक जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए पार्ट 2 के लिए अच्छा समय बनता है, जिससे इंडिया अपने कुछ वेपन टेस्ट कर ले, थोड़ी ठोक पिटाई करके दिखा दे, कैमरा वैमरा पे रिकॉर्ड करके कि ये देखो ऐसा चलता है, तो उसको बेचने में आसानी होगी। तो इसलिए वो वेपन इंडस्ट्री के लिए भी आने वाला समय अच्छा है। मई 2026 में भारत के लिए जो है वो एविएशन या स्पेस में जो भी चीजें भेजी जाती है उन सबसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए आपको कोई ना कोई इनोवेशन की अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। तो ये इन ऑल एक क्रक्स है। पर ये जो साल है उसमें, क्योंकि यूएसए में दो बड़ी चीजें होने वाली है, उनका 250वां जन्मदिन आने वाला है, और 250वां जन्मदिन है ये एडम स्मिथ का भी, जिन्होंने उनकी इकोनॉमी का फाउंडेशन रखा है एक तरीके से। तो इस साल को बहुत एग्जाम्पल बनाया जाएगा। ये साल उनके लिए बहुत ही खेल कूद वाला है, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, सारी चीजें होने भी वाली है, वो रहेगा। बट दिस इज गोइंग टू बी वन लास्ट इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन फॉर यूएसए। इसके बाद से अब आने वाले फर्दर फोरसीएबल फ्यूचर के लिए यूएसए इज नॉट गोइंग टू बी इन सेलिब्रेशन मोड। एंड व्हेन यूएसए क्या बोलते हैं कि जब यूएसए को बुखार चढ़ता है तो पूरी दुनिया को उसका असर दिखाई देता है। तो इसीलिए भारत को उतना सा इम्पैक्ट आएगा, बट गुड ईयर फॉर वेपन्स। थैंक यू मृदुल जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।